नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। मृतका मानसिक रूप से चल रही थी बीमार। ओसवाल स्कूल में हृदय एवं फेफड़ा जांच शिविर संपन्न। चिकित्सकों की टीम ने दिया निःशुल्क परामर्श। इक्कीस शिवलिंगों का किया मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक। यह अभिषेक क्षेत्र में शांति के लिए किया गया। वनखंडी महादेव मंदिर पर किया भंडारे का आयोजन। सैकड़ों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद पाया। और अब खबरें विस्तार से। जिला थोक वस्त्र व्यापार समिति एवं ओसवाल स्कूल अलवर के संयुक्त तत्वावधान में हृदय फेफड़े एवं हड्डी चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन ओसवाल स्कूल के प्रांगण में किया गया। मेदांता गुरुग्राम से पधारे चिकित्सकों की टीम द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श एवं जांच की सुविधा प्रदान की गई। थोक वस्त्र व्यापार समिति के अध्यक्ष अरविंद खंडेलवाल उर्फ भोलू भाई व मेदांता के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ एवं ओसवाल शिक्षण समिति के मानवीय सचिव राकेश बोहरा, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत व समिति सदस्य सुनील सुराना व थोक वस्त्र व्यापार समिति के पदाधिकारियों के द्वारा शिविर का उद्घाटन हुआ। इस शिविर में मेदांता हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा बीपी, शुगर, ईसीजी, फेफड़ों व हड्डियों की जांच निःशुल्क की गई। इसके आयोजन में थोक वस्त्र व्यापार समिति के सदस्यों के साथ ओसवाल स्कूल के स्टाफ का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। शिविर के संपन्न होने पर संजय सचेती ने गुरुग्राम से पधारे मेदांता हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों व थोक वस्त्र व्यापार समिति के उपाध्यक्ष अनिल गर्ग व मंत्री विजय गुप्ता एवं ओसवाल स्कूल द्वारा सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट ग्राम में नदी किनारे स्थित रामेश्वर चार धाम राम एवं श्यामवीर हनुमान मंदिर में रविवार को जय हनुमान जन उपयोग सेवा संस्थान ट्रस्ट सकट के तत्वावधान में श्रद्धालुओं ने 21 शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि शिव रुद्राभिषेक अनुष्ठान के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र हुए। इस पवित्र अनुष्ठान में भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत, दूध, शहद और जल से किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष ने बताया कि शिव रुद्राभिषेक का सामूहिक आयोजन बांदीकुई के एक परिवार की ओर से विश्व शांति व क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना के लिए किया गया। रुद्राभिषेक में पंचामृत, दूध, शहद, जल और बिल्वपत्र से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। 21 शिवलिंगों पर रुद्राभिषेक करना शिव तत्व की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित वनखंडी महादेव मंदिर पर द्वितीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के हजारों लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। विशंबर दास महाराज ने बताया कि श्री वनखंडी महादेव मंदिर घुसावली गोविंदगढ़ पर श्री रामायण पाठ के संपूर्ण होने पर यह भंडारा आयोजित किया गया। इस आयोजन का प्रबंध गोविंदगढ़ रामवास के ग्रामवासियों द्वारा किया गया। श्रावण मास में विशेष रूप से आयोजित यह भंडारा धार्मिक आस्था का प्रतीक बन चुका है। जय जय श्री राधे श्याम वनखंडी महादेव की कृपा से विशाल भंडारे का आयोजन गोविंदगढ़ ग्रामवासी सब एक कमेटी वाले साधु ब्राह्मणों की सेवा करते हुए बहुत अच्छी तरीका से हमारे पत्रकार दोनों पंडित जी महाराज वीडियो क्लिक करते हुए सभी को मान सम्मान से प्रसाद पवारे। पुआ प्रसाद, खीर प्रसाद और सब्जी प्रसाद तो प्रेम पूर्वक प्रसाद पाया जा रहा है। और आज बड़ी खुशी की बात है, संतोषी माता और वनखंडी महादेव गोविंदगढ़ जिला अलवर लक्ष्मणगढ़ तहसील गोविंदगढ़ तहसील में आज विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है भक्तों के माध्यम से। जय जय श्री राधे श्याम। कटमर क्षेत्र के ग्राम नाहर खोहरा से 12वीं पदयात्रा मेहंदीपुर बालाजी के लिए भाजपा खोह मंडल अध्यक्ष विक्रम शर्मा, समाजसेवी देवी साहे सैनी ने झंडी दिखाकर रवाना की। सुरेश सैनी, बुद्ध सिंह सैनी, कैलाश सैनी, तेजपाल सैनी और प्रहलाद सैनी ने बताया कि ये यात्रा सुबह 10:15 बजे नाहर खोहरा से नापापाड़ा, खोजागरू, जटवाड़ा, मंडावर होते हुए कल 4 बजे के करीब बालाजी पहुंचेगी। सभी भक्तगण नाचते गाते बड़े हर्षोल्लास से यात्रा में शामिल हुए।
160वां निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य संस्थापक अध्यक्ष आर्य कन्या विद्यालय समिति अलवर की 103वीं जयंती के 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग अलवर में किया गया। समिति मंत्री प्रदीप कुमार आर्य ने मुख्य अतिथि एवं अतिथियों को तिलक लगाकर एवं पीत वस्त्र अर्पित कर किया। शिविर का प्रारंभ प्रातः 7:30 बजे यज्ञ से हुआ। शिविर का शुभारंभ कर्नल डॉक्टर सतीश माथुर ने प्रातः 9:30 बजे किया। शिविर की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद गुप्ता प्रधान आर्य कन्या विद्यालय समिति ने की। शिविर में लगभग 350 रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस शिविर में निःशुल्क आंखों की जांच भी की गई और परामर्श भी दिया। नेत्र रोगियों को निःशुल्क दवाएं दी गई। साथ ही शिविर में रोगियों को निःशुल्क एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक दवाइयां आदि दी गई। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर खरीदारी पर लकी ड्रॉ कूपन दिया जा रहा है, जिसके कारण खरीदारों के नाम निकल रहे हैं। डॉक्टर खेमराज मीना निवासी थानागाजी हॉट कोल्ड बोतल मिनी बोतल के विजेता रहे। इसी प्रकार एनएबी निवासी जयपाल लीडी स्पीकर और इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर के विजेता रहे। अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं के खोखरा स्थित श्री प्रयागदास आश्रम पर हरियाणा राजस्थान महोत्सव के तहत श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल के सानिध्य में 101 पेड़ लगाए गए। श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल के सदस्य डॉक्टर लवली भारद्वाज ने बताया कि वृक्षारोपण एकता महोत्सव के तहत श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल एवं सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम दोनों के सदस्यों ने मिलकर श्री प्रयागदास आश्रम, मोड़ी माता मंदिर, नाथुकुई जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल के सदस्यों ने संकल्प लिया कि सभी पेड़ों की देखभाल करेंगे। सभी पेड़ों को ट्री गार्ड लगाया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदर थाना क्षेत्र के भजेड़ा गांव में रविवार सुबह 32 वर्षीय सविता पत्नी राजेंद्र जाटव की अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सविता रविवार सुबह करीब 5 बजे अपने घर से चारा लेने के लिए निकली थी। कुछ समय बाद वे रेलवे ट्रैक के पास पहुंची, जहां अचानक किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतका महिला पिछले 1 सप्ताह से मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी और इसी वजह से संभवतः वह ट्रैक पर पहुंच गई। महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह हादसा हुआ। ये सब दिमाग से क्रेक थी, इसको हुआ 10 दिन, खूब डॉक्टर को दिखा ली और ये चारा लेने के लिए ये क्रॉस ये उसको पटली को पार कर रही थी और ये मतलब गाड़ी से टक्कर हुई, ट्रेन आ गई। उम्र कितनी है? उम्र शायद इसकी 30 साल तो है, 30 तो है ना बंदी, 30 तो है। बच्चे कितने? बच्चे साहब 3 लड़की है, 1 लड़का है साहब। किसी की शादी नहीं हुई? मेरे साहब तरह सही है, छोटा ही है। दिमाग से कब से वो है? दिमाग से मतलब इसको हो गया 8-10 दिन हो गए साहब, ज्यादा सीरियस दिमाग काम ना करे साहब इसका। मेंटल होगी दिमाग में। तो सुबह कितने बजे की बात है? सुबह 5 बजे की बात है। 5 और 6 के बीच ट्रेन से सुबह 6 बजे? 5 बजे ट्रेन आई, 5 बजे मालगाड़ी ट्रेन। तो आपको कैसे पता लगा? हम सब घूमने के लिए गए थे, जब पता लगा। निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी ने रक्षाबंधन का पर्व अपना घर आश्रम विवेकानंद नगर में पहुंचकर भाइयों के राखी बांधी। सभी राखी बंधवा के बड़े खुश हुए, सभी के साथ राधे राधे का जाप किया, मिठाइयां तिलक लगा के रक्षा सूत्र बांधा और वहीं होम केयर में सेवाएं दे रहे पेशेंट बुजुर्ग के भी राखी बांधी और उनका आशीर्वाद लिया। राखी बांधकर खुशी का अनुभव हुआ। रामगढ़ कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 12 अगस्त को निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर रामगढ़ मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी की अध्यक्षता में रविवार को हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा कार्यशाला की बैठक दशमेश कॉलोनी स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र रामगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें तिरंगा यात्रा का मार्ग और हर घर तिरंगा वितरण की रूपरेखा तैयार करने आदि विषयों पर रामगढ़ मंडल कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि तिरंगा यात्रा 12 अगस्त मंगलवार को सुबह 10 बजे गुलाब वाटिका से मेन बाजार होती हुई तहसील रंगमंच रामगढ़ पर समापन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी ने की। राजस्थान सरकार द्वारा खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर करने और जिला मुख्यालय भिवाड़ी बनाने के प्रस्ताव के विरोध में शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुंडावर ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के निजी सहायक सागर राजौरिया को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि खैरतल एक ऐतिहासिक मंडी है, जिसका नाम बदलना विकास में बाधा डालने जैसा है। धार्मिक नाम देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि मुख्यालय में छेड़छाड़ की गई तो क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में मांग की गई कि जिले का नाम खैरतल तिजारा और मुख्यालय खैरतल कस्बा ही रखा जाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, पूर्व अध्यक्ष गंगाराम पटेल, रामउतार चौधरी, केशव सिरोहीवाल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। था कि आनंद फानन में पता लगा कि एक सोशल मीडिया से आके खैरतल तिजारा का नाम भर्तरी हरी कर दिया गया, जबकि मैंने पहले पूर्व में भी आपसे कहा कि भर्तरी हरी नाम का कोई राजस्व ग्राम हमारे जिले में नहीं है। तो हमारे साथ ही छेड़छाड़ क्यों? हमारा छोटा जिला है, विकास के पथ पर जाता, हमारी मंडी का विकास होता, हमारे लोगों का, हमारे आम आदमी का, हमारे मजदूरों का, हमारे किसानों का भला होता। अब उसके साथ अब इनकी मंशा क्या पता क्या है, इन्होंने भर्तरी हरी क्यों रखा? खैरतल तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत फेमस नाम है, बहुत बड़ी मंडी है। तो हमने मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव, क्योंकि यहाँ से सांसद हैं और केंद्र के मंत्री हैं, तो उनका पुतला हमने इसलिए फूका है कि उनके क्षेत्र में रहते हुए, इतने बड़े नेता के क्षेत्र में रहते हुए उनके क्षेत्र में छेड़छाड़ हुई है नाम के साथ, तो हमने उनका पुतला फूका है कि आप कामयाब नहीं हो, आप इस्तीफा देकर केंद्र सरकार से वापस आ जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि कल जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने हमारा जो 2023 में उस समय जो सरकार थी अशोक गहलोत की सरकार, उसने खैरतल को नया जिला सर्जित किया था और 2 साल से जिले के तमाम अधिकारी खैरतल में अपना कार्य कर रहे हैं सुचारू ढंग से। जिला के सारी मुख्यालय जो है वो खैरतल में चालू है,
लेकिन कल जिस तरीके से ये सोशल मीडिया के और अखबार के माध्यम से ये चीजें सामने आई है कि खैरतल का जो नाम है वो खैरतल तिजारा की जगह भरतरी नगर कर दिया। लेकिन उसके साथ में ये भी है कि मंशा जाहिर की है कि तमाम जिले के मुख्यालय जो हैं अधिकारियों के वो भिवाड़ी में ले जाए जा रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और इस विरोध के लिए हम ज्ञापन भी देंगे, सड़कों पे उतरेंगे। पूरे क्षेत्र के मुंडावर तहसील का एक एक आदमी, एक एक संगठन, एक एक सारे लोग मिलकर के हम इसका विरोध करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे। या तो ये प्रस्ताव अपना वापस ले ले, अन्यथा हम दूसरी रणनीति आंदोलन की तैयार करें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर से टीलावाली ढाणी में शुक्रवार को बाबा भूमिया के विशाल भंडारे का आयोजन बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ किया गया। भंडारे में क्षेत्र भर से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन में घनघस परिवार का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और बाबा भूमिया के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। आयोजकों ने बताया कि ये भंडारा हर वर्ष क्षेत्र में सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। भंडारे से पूर्व विधायक मंजीत चौधरी ने मंदिर प्रांगण में बनी इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर प्रांगण में अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। पूर्व विधायक के आगमन पर ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। माला, साफा और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर माहौल भक्तिमय बनाने के लिए जयवीर भाटी एंड पार्टी के बाबा भूमिया के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति हुई, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ी कटमर क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। बहनें अपने ससुराल से अपने भाइयों और भाभियों और भतीजों की हाथों की कलाई पर राखी बांधने अपने पीहर पहुंची। ये दोनों तरफ से ही आवागमन का दौर चला। इसके चलते बाजारों में, बस स्टैंड पर, ट्रेनों में भारी भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर बहुत सी बहनों द्वारा कान्हा जी को भी राखी बांधकर अपने भाई के रूप में रक्षाबंधन मनाया। वहीं बड़ी बहनों ने अपने नवजात भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए भाइयों के सुखद जीवन की कामना की। भाइयों ने अपनी बहनों को हमेशा सुरक्षा तथा साथ रहने का वचन देकर बहनों को उपहार भेंट किए। बड़ौदा थाना क्षेत्र के ग्राम मेलखड़ी में शनिवार सुबह एक पालतू कुत्ते ने अपने ही मालिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह करीब 4:30 बजे की है। पीड़ित भजनलाल ने बताया कि वे सुबह उठे ही थे, तभी पालतू कुत्ते ने अचानक उनके आंख पर हमला कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को भी उसी कुत्ते ने उनके 8 वर्षीय बेटे लव कुमार को भी काट लिया था। कल की घटना के बाद गुस्से में भजनलाल ने कुत्ते को अपने हाथों से मार दिया। परिजन तत्काल उन्हें अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ उनका इलाज जारी है। घटना पालतू कुत्ता बांध रखा था, वो उसके लिए पानी रखने के लिए गया, उसने एकदम वाइट कर दी। कब की घटना ये सुबह 4:30 बजे। उसके बाद कुत्ते को डेथ कर मार दिया उसको। मार दिया? मैंने मार दिया। कैसे पानी रखने गए थे आप? हाँ। उसके बाद सीधा कर लिया। उसके बाद क्या भर्ती कराया आपको? उसने सीधी वाइट करी मेरे पर। उसके बाद क्या भर्ती कराया आपको? मैं यही पे अलवर भर्ती आया। बड़दो में है? नहीं, बड़ौदा नहीं गया, सीधा अलवर ही सीधा अलवर ही आए हो। क्या काम करते हो? मैं तो घर पे खेती मजदूरी काम करता हूँ। खेती मजदूरी। रक्षाबंधन के पर्व पर किशनकुंड विकास समिति की ओर से दर्जनों पेड़ एवं वृक्षों के समिति के सभी सदस्यों ने पेड़ एवं वृक्षों का कलाई डोरा बांधकर रक्षा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समिति की अध्यक्ष सीमांत शर्मा ने कहा कि वृक्ष बचाओ, पर्यावरण बचाओ। वृक्षों के बिना जीवन पूर्ण नहीं है, क्योंकि वृक्ष ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कोविड के समय हम सभी ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों जानें गंवाई हैं। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि हम सभी को पेड़ लगाने के बाद उसकी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में नई पीढ़ी को वृक्षों की कीमत के बारे में पता चलना चाहिए। किशनकुंड विकास समिति के द्वारा आज जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस अपनी बहनों की राखी बांधकर हम लोग जो सुरक्षित रहते हैं एवं इस समय हम किशनकुंड विकास समिति की समस्त कार्यकारिणी द्वारा पेड़ पौधों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। जहाँ तक प्रश्न है, हम यहाँ किशनकुंड पर जितने भी लोग आते हैं, इन पेड़ों की जो है कटाई छटाई के लिए भी लोगों को रोकते रहते हैं और वॉलंटियर का काम करते हैं। यहाँ हम सफाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था करते हैं, सूखे पानी, पशु पक्षियों की व्यवस्था करते हैं और हम जो है शुद्ध वातावरण के लिए इन पेड़ पौधों को यहाँ बीज डालकर उगाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज जो है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पूरी किशनकुंड विकास समिति के द्वारा जो है पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध करके रक्षाबंधन मनाया जा रहा है साथियों। और शुरू से ही बहुत सालों से हमारे आदरणीय केजी बाबूजी 50 वर्षों से इसी तरीका से जो है रक्षाबंधन का त्योहार की शुरुआत की जाती है और जिसमें तमाम जो है पेड़ों को पानी बराबर से दिया जाता है। किशनकुंड विकास समिति हमेशा से ही सेवा भाव रही है। जय हिंद, जय भारत।
गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर श्रावणी पर्व के अवसर पर गायत्री परिवार के सदस्यों के द्वारा 10 स्नान किया गया। इसमें भस्म, मिट्टी, गौमय, गौमूत्र, सर्व औषधि, दूर्वा, दुग्ध, दही, शहद और गंगाजल से परिजनों ने 10 स्नान किया। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कर नवीन वस्त्र धारण किए। उत्तम साहू ने यज्ञ के माध्यम से यज्ञोपवीत का परिवर्तन करवाया एवं श्रद्धालुओं को हिमाद्री संकल्प करवाया। इस संकल्प में पूरे वर्ष पर किए कार्यों के परिमार्जन, सकल दोष निवारण, पाप निवृत्ति एवं समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़कर सामाजिक उत्कर्ष करने का संकल्प निहित रहा। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ एवं वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा गायत्री शक्तिपीठ पर वील पत्र का पौधा रोपित किया। कठुमर थाना क्षेत्र के खेड़ा मैदा गांव में देर रात ट्रैक्टर और इको की जोरदार टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ, जब नाहरपुर निवासी विजय सिंह अपने बच्चों को नगर छोड़कर लौट रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर का टायर फटने से उसका संतुलन बिगड़ गया और इको से टक्कर हो गई। हादसे में 6 बिहारी को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं विजय सिंह को गंभीर चोट आने पर पहले कठुमर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को मामले की शिकायत दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये नगर से बच्चों को छोड़ के अपने वापस गांव लौट रहे थे, तो रास्ते में एक ट्रैक्टर, बजरी का ट्रैक्टर था, तो उसका टायर फटने की वजह से वो गाड़ी से टकरा गया, इको गाड़ी, और 2 लोगों की ज्यादा गंभीर चोट है, तो इनको अलवर रेफर कर दिया है, तो हम इलाज करवाने लाए। 6 बिहारी है, वो छुट्टी कर दी गई है उसको। इनका नाम विजय है। क्या काम करते हैं ये? फिलहाल तो जमींदारा का काम करते हैं। ये घटना कहाँ हुई है? ये लक्ष्मणगढ़ से वो कठुमर निकल के नहीं, खेड़ा मैदा गांव है, उसके पास हुई है। ट्रैक्टर फरार हो गया? नहीं, ट्रैक्टर तो वहीं खड़ा है अभी। ट्रैक्टर का वो टायर वायर फटके नहीं। हाँ जी, ड्राइवर फरार है। ट्रॉली को ले गए हैं खोल के नहीं, और ट्रैक्टर वहीं, उसका चैम्बर टूट गया तो वो वहीं पड़ा। कितने बजे की रात की? ये 9:30 पौने 10 बजे के लगभग है। नहा कठुमर लेके गए थे वहां से, तो कठुमर से रेफर कर दिए। आपका नाम क्या है? मैं कैलाश नाम मेरा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच,
ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अलवर जिला कारागार में भावनाओं से भरा माहौल देखने को मिला। इस विशेष दिन पर दूर दूर से आई बहनों ने अपने कैदियों भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना की। जेल के अधीक्षक शिवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हर साल रक्षाबंधन पर यह परंपरा निभाई जाती है, जिसमें बहनें भाइयों से मिलकर राखी बांधती हैं। इस दौरान भाई बहन के बीच का ये मिलन क्षण बेहद भावुक हो जाता है और कई बार आंखें नम भी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन द्वारा पूरे दिन ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है ताकि सभी बहनों को अपने भाइयों से मिलने का अवसर मिल सके। रक्षाबंधन का ये आयोजन न केवल भाई बहन के रिश्ते की मिठास बढ़ाता है, बल्कि जेल की दीवारों के बीच भी मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखता है। जी सर, बताइए आज जेल में रक्षाबंधन। सर्वप्रथम रक्षाबंधन के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को और सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हर वर्ष की भांति हमारे यहाँ इस बार भी केंद्रीय कारागृह अलवर पर रक्षाबंधन का त्यौहार आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा जाब्ते के अंतर्गत हमने पुलिस का जाब्ता जेल कर्मी को सुरक्षा कर्मी के रूप में लगाया है। साथ में होमगार्ड की भी व्यवस्था की गई है। महिलाओं की भी पुलिस द्वारा हमारे को अलग से जाब्ता दिया गया है, जिसका बहुत ही बेहतर प्रबंधन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा हमने जो व्यवस्था की है, 5-5 हम बहनों को बुला रहे हैं। उनके लिए हमने एक थाली, रोली और जो माथे के टीका लगाएंगी वो अपने भाई को, उसकी व्यवस्था हमने जेल प्रशासन की ओर से की है। साथ ही उन बहनों को व्यवस्थागत तरह से नियमानुसार अंदर लिया जा रहा है और 5-5 करके एक-एक क्रम में उनको राखी बांधी जा रही है। और मैं यही कामना करता हूँ इस त्यौहार के अवसर पर कि जल्दी से जल्दी आज ये बहनें अपने भाइयों को यहाँ राखी बांधने आई हैं और कुछ समय पश्चात चाहे बरी होकर चाहे जमानत पर ये अपने बहनों से अगला त्यौहार उनके साथ ही बनाएंगे। इस कामना के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नगीना गार्डन भिवाड़ी में भिवाड़ी यादव समाज द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कल नगीना गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अलवर सांसद एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, अध्यक्षता महंत बालकनाथ, विधायक तेजारा एवं प्रदेश एवं क्षेत्र के पूर्व एवं वर्तमान के समस्त जनप्रतिनिधि एवं समस्त यदुवंशी क्षेत्रवासी शामिल हुए। तिजारा कस्बे में होली चौक पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड बालूराम ने राहगीर का मिला बैग लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। थानाधिकारी ने ईमानदारी पर होमगार्ड की पीठ थपथपाई। थानाधिकारी महेंद्र यादव ने रक्षाबंधन पर सुरक्षा दृष्टि से हर चौराहे पर होमगार्ड पुलिसकर्मी तैनात किए हुए थे। होली चौक पर एक राहगीर का टेम्पो से बैग गिर गया था। बैग होमगार्ड बालूराम को मिल गया और थानाधिकारी को अवगत कराया। सोशल मीडिया के माध्यम से बैग मालिक मिला। 2 दिन पूर्व गुरुवार शाम रामगढ़ में ठंडी मंदिर के पास चिड़वा के इमरान खान के मित्र के घर के बाहर खड़ी अपाची मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पीड़ित इमरान ने आसपास तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चोरी की घटना पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के बाद पीड़ित ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और नाकाबंदी करवाई, लेकिन इसके बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में समय लगने के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
जन जन की आस्था के केंद्र राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में चल रहे हिंडोली झूलन महोत्सव के कल अंतिम दिन भगवान को अलग अलग श्रृंगारिक झांकी के रूप में सजाया गया। चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में शनिवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज को आकर्षक हरियाली झांकी के रूप में सजाया गया, जहां श्रद्धालु भक्त महिलाओं और पुरुषों बच्चों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान की नैनाभिराम झांकी के दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर जय जगदीश हरे जय राधे कृष्ण से गुंजायमान हो गया। घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि से पूरा मंदिर जय जगन्नाथ जय जगदीश हरे गूंज उठा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आलवा न्यूज के साथ। नमस्कार।